पूज्य आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की जय। बोले बोले परम पूज्य क्षुल्लक 105 श्री साम्ययोग सागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान 105 श्री 108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। आज की इस प्रातःकालीन शुभ बेला पर मैं आचार्य श्री की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन हेतु बुलाना चाहूँगा श्रीमती सपना देवी बगड़ा एवं श्रीमती पूनम देवी बगड़ा। कृपया यहाँ आए। सपना देवी बगड़ा एवं श्रीमती मीरा देवी पहाड़िया। कृपया यहाँ आए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। राह में आए कोई दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते। इसके पश्चात मैं मंगलाचरण हेतु श्रीमती सपना देवी बगड़ा से निवेदन करूंगा, कृपया मंगलाचरण प्रस्तुत करें। बोलिए श्री पाशनाथ भगवान की जय हो। बोले श्री आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री 108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय हो। शुल्लक जी महाराज जी जय हो। ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुवर जब तू मेरे साथ है, गुरुवर सर पर तेरा हाथ है, गुरुवर जब तू मेरे साथ है, गुरुवर सर पर तेरा हाथ है। विश्वास मेरे मन का तेरे साथ का रंग लाया, विश्वास मेरे मन का तेरे साथ का रंग लाया, भक्तों का रक्षक बन खुद भगवन चला आया, भक्तों का रक्षक बन खुद भगवन चला आया। इज्जत मेरी अब तो संसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुवर जब तू मेरे साथ है, गुरुवर सर पर तेरा हाथ है, गुरुवर जब तू मेरे साथ है, गुरुवर सर पर तेरा हाथ है। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरु, नमस्ते। इच्छा में मत। इसके पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपने मंगल प्रवचन से हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोहि सिर सिरेणि बिहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणम्। बोले अनंत से परमेश्वरी भगवानी की, आदिरहम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गौड़ाचार्य आचार्य विराट सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भगवान बात रख रहे थे, कह रहे कि धर्म क्षेत्र में आकर जो मायाचारी करता है ऐसा जीव त्रिंच बनता। धर्म क्षेत्र में जो मायाचारी करते हैं ऐसे जीव त्रिंच बनते हैं। फिर त्रिंच आने पर्याय में आने के बाद क्या करोगे? प्रश्न कर रहे थे कि धर्म क्षेत्र में तो मायाचारी करते हो तो फिर त्रिंच बन जाओगे, फिर क्या करोगे? जगत में संलेखना स्वीकार कर लेना, लेकिन धर्म क्षेत्र में माया धर्म को स्वीकार नहीं करना, मायाचारी का धर्म नहीं करना। जो है सो है, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो उतनी तपस्या करना, तुम्हारी जितनी श्रद्धा हो उतनी भक्ति करना। देखा देखी मान बढ़ाई में, नाम बढ़ाई में लोग क्या कहेंगे ये सोच के नहीं करना। सामर्थ्य है तो खूब भक्ति करो, सामर्थ्य नहीं है तो जितनी सामर्थ्य उतनी भक्ति करो। पर उसने किया है तो मुझे भी करना होगा। आजकल होता यही है, धर्म दिखावे का धर्म रह गया, वास्तविकता का धर्म खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि दूसरे ने कितना किया, वो हमसे तो कम है उसका स्टेटस, जब वो इतना कर सकता है हमारा स्टेटस तो उससे ज्यादा है, तो हमें और ज्यादा करना चाहिए। थोड़ा सा मन नहीं है लेकिन मान है साथ में। मन बिल्कुल नहीं है धर्म करने का, लेकिन मान है कि लोग कहेंगे देखो उसने तो करा और आपने नहीं किया। तो यहां कंपटीशन व्यक्ति चालू कर देता है। घर में यदि देरानी जेठानी हो तो कंपटीशन चालू हो जाता है, एक करे दूसरा नहीं करे तो लोग कहते हैं तुम नहीं करती, वो तो आती है। तो फिर अब श्रद्धा तो कम, उसकी बढ़ाई ज्यादा होती है, मेरी नहीं होती, अब मैं भी जाऊंगी। लोग मुझे भी पूछें, मुझे भी माने, मुझे भी कहें मैं भी धर्म करती हूं, तो आश्चर्य भी कर रहे हैं कि माया धर्म स्वीकार मत कर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्ञानी धन के पीछे व्यक्ति 7 समुद्र पार कर लेता है। धन के लोभ प्रकरण यही चल रहा है अपना, लोभ पाप का बाप, लोभ पाप संपूर्ण अनर्थो मर्थम अनर्थनम मूलम।
क्या सूत्र अपना? मर्थम अर्थम अनर्थानाम मूलम, अर्थ ही अनर्थों का मूल है। तो आचार्य में कह रहे हैं कि लोभ के पीछे व्यक्ति 7 समुंदर पार कर लेता है। 7 समुंदर पार करके दूर जाना पड़े पैसे कमाने के लिए, तो वहां भी परिवार घर छोड़कर अकेला रहता है। धन के पीछे आकाश में भी उड़ लेता है विमान के माध्यम से, धन के पीछे जमीन पर चल लेता है। क्या क्या नहीं किया इस व्यक्ति ने धन के पीछे, अपने प्राण तक गंवा देता है धन के पीछे। एक बार एक राजा ने घोषणा की नगर में कि जिसको जितनी जमीन चाहिए वो जमीन ले सकता है। किमिच्छिक जमीन देने की, जिसको जितनी चाहिए ले सकता है, शर्त है कि जिस स्थान से चलेगा उस स्थान पर उसको सूर्य अस्त के पहले पहले आना पड़ेगा। सूर्य अस्त तक उसे, सूर्य अस्त ना हो उससे पहले उसको उस स्थान पर सूर्योदय से जितनी जमीन नापना है नाप ले, जिसको नापना है अपने पैरों से। लेकिन शर्त यह है कि सूर्य अस्त तक उसको वहां पर वापस उसी स्थान पर जिस पॉइंट से चला हुआ है उसी पॉइंट पर वापस आना पड़ेगा। लोगों का तांता लग गया, सब लोग जमीन के लिए तैयार हैं। कोई दौड़कर नापना चाहता है, कोई पैदल चलकर नापना चाहता है। सुबह जैसे ही घोषणा हुई और बहुत सारे लोग चल पड़े जमीन नापने के लिए। उसमें से एक व्यक्ति सोचता है कि ऐसे धीरे धीरे पैदल चलेंगे तो कितनी सी जमीन आएगी, अपन को तो बहुत जमीन चाहिए। मैं दौड़ के नापूंगा। और जमीन प्राप्त करने के लिए दौड़ना प्रारंभ करता है। दौड़ते 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 4, 5, 6 घंटे निकल गए। दोपहर का 12 बज गया। दौड़ते दौड़ते दोपहर के 12 बज गए। उसे लगा मैंने तो बहुत भूमि नाप ली है, अब वापस होता हूं। तभी उसको देखी एक दीवार। सोचता है कि उस दीवार तक भूमि और ले रहा, फिर रिटर्न होता हूं। थोड़ा सी तो और है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, कुछ काम करते ना तो किसी बस 2 मिनट और रुको, बस ये हाथ का और निपटा दे रहे हैं, हाथ का और निपटा दे। हाथ का निपटा 2 की जगह 20 मिनट हो जाते हैं। होते नहीं होते? काम करते हो ऐसा लगता है कि ये और करके चलते हैं, ये काम और करके ही चलते हैं, ये काम और करके ही चलते हैं। ऐसे सोचते सोचते पता चला कि 2 मिनट का काम में 20 मिनट और लग गए। तो उसने ही सोचा अब इतना तो आ ही गए हैं, अब रिटर्न तो होना ही है, 5 मिनट की बात और है। 5 मिनट में क्या जाएगा, अभी दौड़ के जाता हूं और उस स्थान से रिटर्न होता हूं। दौड़ के सोचता है, दौड़ता है, लेकिन दूर की चीज पास दिखाई देती है। दूर की चीज पास दिखाई लेती है, लेकिन जब उस प्राप्त करने जाओ तो बहुत दूर होती है। जैसे सूरज देखो कितनी पास दिखाई दे, यहीं तो है। चंद्रमा देखो यहीं तो है, पास में है, लेकिन पास में नहीं है, बहुत दूर है। कभी नदी का छोर देखो, दूसरा छोर तो ऐसा लगता है कि बुरा इसका छोर, लेकिन जब नदी में नाव लेकर निकलोगे तब पता चलेगा दूसरा छोर तो बहुत दूर है। नहीं तो ऐसे देखने में ये एक छोर और उसके बाद वो छोर दूसरा दिखाई दे रहा है, बीच में पानी, बस जरा में पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही नदी में चलते हैं पता चलता है। एक बार क्या हुआ, महाराज जी का विहार कराए थे एक महाराज का। अब एक गांव में जाकर रुक गए। अब गांव में हम 2-3 दोस्त थे। अब किसी ने खाने की नहीं पूछी, शाम का समय था, अब लग रही थी भूख जोर से। पैदल चल के गए, 4 बज गया, 5, साढ़े 5 बजे रात हो जाती थी। अब कोई खाने की नहीं पूछा, तो अब हम तीनों सोचे क्या करें। अब कोई खा भी नहीं रहा था, सब रात में खाने वाले थे, तो सोचे घर जाके खाएंगे, और कुछ व्यवस्था की नहीं थी किसी ने। तो हम लोगों ने देखा कि चलो अपन चलते हैं, रोड पे से किसी भी गाड़ी में बैठेंगे और पहुंच जाएंगे घर तक। तो 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, 5:30 तक आराम से भोजन कर लेंगे। अब रास्ता पता नहीं किसी को, जाना कहाँ है। तो निकलते हैं, गांव से निकले तो थोड़ा दूर पगडंडी से दिखा कि वो सामने रोड दिखाई दे रही है।
अपन इस रोड पे पहुंचना है, बस रोड पे पहुंच गए, वहां से कोई ना कोई साधन मिल जाएगा। तो खेतों में से अब सामने दिख रही तो ऐसा सोचा कि यहीं खेतों से निकल जाते हैं, सीधा पहुंच जाएंगे। अब निकलना शुरू किया, निकलते निकलते 5 बजे तक तो रोड पे ही पहुंचे। लग रहा था ऐसे कि सामने ही है, क्या लग रहा था कि सामने ही रोड है, लेकिन वो तो बहुत दूर थी। पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया वहां तक। तो कोई चीज बहुत पास में जो दिखाई दे रही है, जरूरी नहीं वो पास में, वो बहुत दूर होती है। तो आचार्य बने यहां पे कह रहे हैं, धन के पीछे व्यक्ति 7 समुद्र पार कर लेता है, धन के आंख जमीन पर चलता है। तो व्यक्ति भी वो जमीन नापते ना, थोड़ा और करते हुए 1 घंटे और दौड़ लिया, और उस स्थान पे जाकर अपना झंडा गाड़ दिया कि यहां तक मैंने नापा है, अब रिटर्न होने लगा। अब जो ताकत जाने में थी वो ताकत आने में तो हो नहीं सकती। जो जितना समय जाने में लगा था उससे डबल समय आने में लगना था। तो जाते समय तो एनर्जी होती है, अब भूखा प्यासा दौड़ रहा था, आते समय तो पूरे शरीर का एनर्जी खत्म हो गई, और लौटते लौटते कितना भी दौड़ा, कितना भी भागा, लेकिन वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाया, और हार थक के गला कंठ सूखने से उसकी बीच में ही मृत्यु हो गई। यही स्थिति हमारी है। हम पूरी जिंदगी बस यही सोचते हैं, बस एक जिम्मेदारी ये और पूरी कर लूं, इतना पैसा और कमा लूं, बस ये काम हो जाएगा, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा, ये और कर लूं, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा, एक मकान और बना लूं, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा, एक दुकान और खोल लूं, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा, इतना पैसा और जोड़ लूं, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा, एक जिम्मेदारी और ये निभा दूं, फिर मैं धर्म ध्यान करूंगा। ऐसे करते 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 जवानी थी, उसमें स्पीड दुगनी थी, बुढ़ापा आ गया, स्पीड आधी रह गई। उस समय तुम अच्छे से रिटर्न हो सकते थे, युवा अवस्था में वापस बैक करने में आसानी रहती, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, अब बैक होता नहीं है। अब बैक होगे भी तो धीरे धीरे होगे, और जब तक तुम वापस आओगे बीच में ही मर जाओगे। अब संयम धारण नहीं कर पा रहे। सोच रहे थे कि मैं थोड़ा सा कमा लूं, फिर बैक होके फिर मैं भी धर्म के मार्ग पर लगूंगा। हाय बुढ़ापा, अर्ध में तक सम बूढ़ापना, आधे मरे के समान हो गया। अब चाहते तो हैं, मन में तो इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। सभी की एक ही कहानी है, कल्याण करना है, हाँ कल्याण तो करना है, समाधिवण करना है, हाँ समाधिवण भी करना है, बस महाराज जी शरीर साथ नहीं दे रहा, हिम्मत नहीं हो रही। कैसे करेंगे? इतनी बीमारियां हैं, इतनी समस्याएं हैं, ये शरीर साथ नहीं देता, कैसे काम होगा? अब यही एक टेंशन बनी रहती है। इसलिए मन तो बहुत है अपने कल्याण का। क्यों मोतीलाल जी, है कि नहीं मन बहुत? नहीं कल्याण करने का अपना है? फिर कल्याण का मन है कि नहीं है? बहुत मन है। फिर क्या हो रहा है? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? ये मन हिम्मत नहीं कर पा रहा, ये निर्णय नहीं ले पा रहा कि नहीं मैं भी कल्याण करूं। ये कमजोर हो गया अंदर से, इतना डरा हुआ है अंदर से कि निर्णय लेने में 100 बार सोचता है। पर विश्वास रखो, जब भी निर्णय लोगे तो झटके से ही लेना पड़ेगा। ज्यादा सोचने वाला निर्णय नहीं ले पाता कभी भी। जो बहुत सोचता है उससे निर्णय नहीं होते, वो कभी निर्णय ले नहीं सकता और समय भी चूक जाता है। निर्णय तो तुरंत लेना पड़ता है, निर्णय तो तुरंत लेना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, यदि आप ज्यादा लंबे समय तक सोचोगे तो प्रॉफिट तो चला जाएगा, लॉस ही हाथ में आएगा। फिर थोड़ा सा सोचो और निर्णय लो। जो भी मन में है, जो भी तुम्हें करना है, जो भी कहना है, जो भी बोलना है, आप ज्यादा लंबे समय तक सोचोगे तो कभी बोल ही नहीं पाओगे,
कभी कह ही नहीं पाओगे, कभी कर ही नहीं पाओगे। थोड़ा सोचो, डन। करना है मतलब करना है, कहना है मतलब कहना है, बोलना है मतलब बोलना है। थोड़ा सा सोच के, समय देख के और तुरंत उसको काम को कर लेना चाहिए। लंबे समय तक काम को सोचते नहीं रहना चाहिए। सोचने वाले कभी काम नहीं कर पाते। जमीन के पीछे व्यक्ति प्राण भी गंवा देता है। क्या क्या नहीं किया इस व्यक्ति ने। कभी घर के बाहर झाड़ू नहीं लगाई, घर में झाड़ू नहीं लगाई, लेकिन पैसे के पीछे घर के बाहर भी झाड़ू लगाता है। 4 पैसा बचाने के चक्कर में घर की नाली भी साफ कर लेता है। वो जमादार आएगा, इतना पैसा लेगा, जमादार आएगा, इतना पैसा लेगा। तो कौन देगा जमादार को पैसा? तो खुद ही सुबह से चड्डी पहन के वो घर की नाली साफ कर रहा है। उसे होश ही नहीं है कितने लोगों की गंदगी उस नाली में है, कितना पानी कहाँ कहाँ की गंदगी उस भर के आती है। लेकिन इतने से काम के लिए जमादार को 500 रुपये देंगे, हैं? हम ही कर ले रहे। और ले आया एक हाथ में फावड़ा लकड़ी और निकाल रहा है नाली की पन्नी, कचरा। देखा नहीं देखा आप लोगों ने ऐसा करते लोगों को? हैं? घर के बाहर की नाली जमादार सफाई करेगा, उसका महीना है, उतने रुपए लेगा, तो खुद ही पूरे घर के बाहर की रोड साफ करके इधर उधर कचरा कर देता है कि मैं ही कर दूंगा, इतना सा काम ही तो मैं ही कर दूंगा। जमादार का काम भी करने व्यक्ति तैयार है, बस पैसे के लिए। कोई व्यक्ति कह दे, कोई व्यक्ति बोल दे कि यहां धन गड़ा है, तो रात को 12 बजे भी खोदने तैयार हो जाएगा। खोद के देख रहे हैं, कोई पता ना चले। मजदूरों को भी नहीं बुलाएगा, खुद ही खोदेगा। मजदूरों बुलाएगा, पता चल जाएगा कि इसमें धन निकला है। तो आचार्य बनकर एक पता भी चल जाए कि यहाँ तुम्हारे घर के बाहर धन घड़ा है, तो रात्रि 12 बजे खोदने पहुंच जाएगा। पर के धन से तू सुखी नहीं होता है, और दगा से कभी कमाएगा तो दगा किसी का सगा नहीं होता है। पर के धन से कभी खुश नहीं हो सकते हो। मेहनत की कमाई का जीवन जीना। भैया कई मत सोचो कि पिता की संपत्ति मिल जाए, कई मत सोचो कि भाई की संपत्ति मिल जाए, ससुर की संपत्ति मिल जाए। ये बैठ के चिंतन मत करना। जमीन में गड़ा हुआ मिल जाए ये भी मत सोचना। तेरे पुण्य का धन ही तेरे पास टिकेगा। ना भाई का धन टिक सकता है, ना ससुर का धन सकता है, ना पिता का धन टिक सकता है, ना जमीन में गड़ा धन टिक सकता है। पुण्य धन ही टिकेगा। पुण्य का धन होगा तो सब धन टिक जाएंगे तुम्हारे पास। पुण्य का धन होगा तो सारे धन टिक जाएंगे। नहीं तो पिता का धन भी चला जाएगा, ससुर का धन भी चला जाएगा, वो गड़ा धन मिला वो भी चला जाएगा। धर्म स्थान के निमित्त यदि कोई धन है तो धर्म क्षेत्रों के लिए ही है। उस पर ना राजा का स्वामित्व है, ना सेठ का, ना पिता का, किसी का स्वामित्व नहीं है। पैसे के राग में ज्ञानी स्वयं की दुकानें किराए पर दे सकता है, पर मंदिर की दुकानें खाली नहीं करता है। कई जगह ऐसा है, मंदिर की संपत्ति होती है ना, तो मंदिर की जब पूर्वज लोग रहते थे तो मंदिर की व्यवस्था के लिए जमीन वमीन खरीद के रख लेते थे, मकान किराए से दे देते थे, दुकानें किराए से लगा देते थे। तो हमारे बहुत जैन समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी मंदिर की दुकानों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। खुद की उस दुकान से उनके बेटों ने बड़ा व्यापार कर करके बड़ी बड़ी दुकानें बना ली, बड़े बड़े घर बना लिए, लेकिन तब भी वो मंदिर की दुकान नहीं छोड़ते हैं और मंदिर मकान नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सस्ते रहते थे, कम पैसे में। तो इसी को गोडाउन, नई दुकान बना ली तो उसको गोडाउन बना के रख लेते हैं, दूसरी गोडाउन नहीं तो ज़्यादा पैसा लगेगा ऐसा करके। तो आश्चर्य कहते हैं ऐसे लोग भी हैं। पैसे के राग में ज्ञानी स्वयं की दुकान है तो किराए पे दे देते हैं। जो स्वयं की दुकान बनाई वो तो किराए पे दे दिया, 5,000, 10,000, 20,000 महीने से, और मंदिर की 100 रुपए की किराए, महीने की किराए पे रह रहे हैं। और पर मंदिर की दुकान खाली नहीं करेगा। क्यों? उनसे पूछो क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं वो तो धर्म की हैं। कौन पाप का खा रहा हूं? मैं तो धर्म का खा रहा हूं। धर्म का खा रहा हूं। हे जीव,
निर्माल खाने वाले की छाया भी पड़ जाए तो उस पानी को मत पीना। आचार्य बन कह रहे हैं कि जो निर्माल का सेवन करते हैं, ऐसे जीव की छाया भी पड़ जाए तो वो पानी मत पीना। समझ में आ रहा है? निर्माल खाने वाले के घर का पानी भी नहीं पीना। यदि निर्माल खाने वाले की छाया भी पड़ जाए, उसकी छाया पड़ा पानी भी नहीं पीना। पूछना क्यों? तो मुझसे नहीं, उस कुमार से पूछो, उस अकृत पुण्य से पूछो जिसने श्री जिनालय के धन का सेवन किया, राग में सप्त वैष्णव में उस धन को लगा दिया। ऐसा पाप का उदय आया कि जब उसका जन्म हुआ अकृत पुण्य की पर्याय में, जहां हाथ लगाता वो सामान मिट्टी बन जाता। जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई। गर्भ में आते ही 18 करोड़ दीनारों का स्वामी रोडपति हो गया। जैसे ही वो बालक गर्भ में आया तो इतना पैसा था पिता के पास, सारा पैसा नष्ट हो गया। पिता की मृत्यु हो गई, धन का नाश हो गया। विश्वास मानिए, ऐसा कोई अभागा अज्ञानी क्षीणपूर्ण जीव आया कि जिसने कभी धर्म स्थान मंदिर में धन का भोग किया था, उसका फल यह है कि जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे भी लोग होते हैं, यानी कोटि कोटि संपत्ति का मालिक भी खाकपति हो जाता है। ऐसे भी बेटे जन्म लेते हैं कि जिनके जन्म लेते ही रत्नों की वर्षा होती है। ऐसे ही बेटे जन्म लेते हैं जिनके जन्म लेते ही रत्नों की वर्षा होती है, काम रुके हुए काम बनने लगते हैं। उनका नाम है तीर्थंकर। जहाँ रत्नों की जन्म लेते ही रत्नों की वर्षा होती है, ऐसे तीर्थंकर जन्म होते हैं। एक बेटे के जन्म लेने पर श्री धी सब कुछ बढ़ती है, और एक वो होते हैं तीर्थंकर वर्धमान स्वामी जैसे जीव, जहाँ कोटि कोटि रत्नों की वर्षा हो रही है। एक वो संतान है जिसके जन्म लेते ही माँ का आंचल का दूध सूख जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है, सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। कुछ नहीं भाई, तब भी उसका पालन करना, क्योंकि तुमने जन्म दिया है। पुण्य उसका क्षीण है, क्षीण परमात्मा देखो, अपना पुण्य क्षीण मत करना। उसको नष्ट करके एक जीव के आते ही हर्ष की लहर जोड़ जाती है, और एक व्यक्ति के आते ही विषाद की लहर जोड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? ये जीव की भाषा वर्णना का, जीव के भाव की वर्णनाएं प्रभाव छोड़ रही हैं, से पूरा वातावरण परिवर्तित हो रहा है। कुछ जीवों की वर्णनाएं ऐसी निकलती हैं कि प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। ये तो आप स्वयं भी महसूस करते हैं, हर कोई महसूस करता है। किसी के आने पर आपको खुशी होती है, और किसी के आने पर आपको कोई ठीक है, आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है, ऐसा लगता है। तो एक जीव जब वो आता है और आप लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाती है, आपके मन खिल जाते हैं, एक जीव उसके शरीर से निकलनी वर्णनाएं पूरे वातावरण को प्रभावित कर रही हैं, पूरे वातावरण को। तभी तो एक साधु अकेला भी पूरी जैन समाज में खुशी की लहर दौड़ा देता है। एक साधु अकेला भी पूरी समाज में खुशी की लहर। आप लोग भी मंदिर आते हो, हम भी मंदिर आते हैं, आप भी मंदिर आते हो, हम भी मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, वातावरण बदलता है कि नहीं बदलता है? वातावरण बदलता ही नहीं बदलता है? आप भी बोलते हो और हम भी बोलते हैं। जैसे ही हम बोलना प्रारंभ करते हैं, देखो शांति प्रारंभ हो जाती है। इस जीव की पुण्य पाप है। यही आचार्य बन कह रहे हैं, जीव की भाषा, जीव के भाव, जीव की भाषा, जीव के भाव वर्णनाएं प्रभाव छोड़ती हैं, सब अपना प्रभाव छोड़ती हैं, पूरे क्षेत्र का वातावरण परिवर्तन कर देती हैं। लोग वास्तु पीछे भागते हैं। सबसे बड़ी वास्तु ये है कि अपने घर में ज्यादा पुराना कबाड़ा मत रखो। जितने पुराना सामान ज्यादा तुम रखोगे, उतनी ज्यादा उससे नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, और घर में क्लेश होगा, दुख होगा। उपयोग की नहीं है वस्तु तो तुरंत उसको हटा दो। संचय करके मत रखो, वस्तु को उपयोग करते रहो, तो उससे सकारात्मक एनर्जी आती है। और जहां वस्तु को तुमने छोड़ दिया है, जैसे कहते हैं ना, सूना घर भूतों का निवास, सुना होगा तुमने। घर खाली छोड़ दो, कमरा खाली, जिस कमरे में कोई नहीं आया तो अपने आप डर लगने लगता है उस कमरे में। आप विश्वास मानो,
आप 4 कमरे में रहते हो, एक कमरा में आप कभी नहीं घुसते, नहीं कभी नहीं जाते, फिर उस कमरे में जाने में डर लगता है आपको। शेष कमरों में डर नहीं लग रहा जाने में, क्योंकि खुला रहता है दरवाजा, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते जाते हैं, डर नहीं लग रहा है। लेकिन एक कमरा बहुत दिनों से बंद है, कोई आते नहीं है, जाते नहीं है, कभी कभी खुलता है साल में एक बार, तो उसको घुसने में डर लगता है। वो स्थान की भावनाएं नकारात्मक हो चुकी हैं, इसलिए वस्तु को उपयोग करते रहना चाहिए। कमरे में कभी भी लंबे समय तक घर का कोई भी कक्ष बंद नहीं रखना चाहिए। अगर एक कमरा देखें और रहने वाले कम हैं तो ट्रांसफर करते रहो, 2 दिन वहां सो जाओ महीने में, 3 दिन वहां जो, कमरे में नेगेटिव एनर्जी नहीं बढ़ती। फिर वस्तु का उपयोग होता रहता है तो वस्तु से कभी नकारात्मक एनर्जी नहीं आती। और जहां वस्तु एक बार रख दी आपने और सालों साल अब आपको उपयोग नहीं कर रहे उसका, और वो अपने अंदर ही अंदर खराब हो रही है, तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा आधा प्राप्त करती है, वही वरना घर में क्लेश को पैदा करती है। इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो घर का कबाड़ा सब हटा देना चाहिए। हम रखे रहते हैं, दे देंगे, अभी दे देंगे, इकट्ठा और हो जाने दो, जब 4 और आ जाएगा सामान तब दे देंगे, ऐसे सोचते सोचते रखते रहते हैं। और फिर हम परेशान होते हैं, घर में बरकत नहीं हो रही, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब क्लेश होता है, दुख होता है, बीमार पड़े रहते हैं, सब बीमार हैं, कोई आपस में एक दूसरे की सुनता ही नहीं है, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक बने जा रहे हैं। तो उसका कारण ये है। इसलिए कह रहे हैं हर वस्तु अपना प्रभाव छोड़ती है, सब वस्तु अपना प्रभाव छोड़ती हैं, व्यक्ति भी और पुद्गल भी। जीव भी अपना प्रभाव छोड़ता है, पुद्गल भी अपना प्रभाव छोड़ता है। कुछ जीव की वर्णाएं ऐसी निकलती हैं कि प्रसन्नता का माहौल है, उसके बिना बोले ही शोक में, दुख में, क्लेश में बदल जाता है। ऐसे भी जीव होते हैं कुछ भी नहीं बोले, तुम्हारे घर में आ ही जाएं तो मंगलाचरण प्रारंभ हो जाता है। तुम्हारे घर में मुनिराज आते हैं तब तुम्हारे घर में मंगलाचरण होता है कि नहीं होता है। और कहीं शत्रु तुम्हारे घर में पहुंच जाए तो वो भी मौन लेकर जाए, तब भी घर में कलह होता है कि नहीं होता। कह रहे हैं मुनिराज भी आ रहे हैं, मुनिराज आए तुम्हारे घर में तो घर में मंगलाचरण हो जाता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है। वहीं घर में शत्रु प्रवेश कर जाए, कुछ ना भी बोले, तब भी घर में कलह का, क्लेश का लहर दौड़ जाती है। अंतस की तब भाव कहता है कि कब यहाँ से चले जाएं, कब यहाँ से चला जाए व्यक्ति। अपने अंतस ऐसी शक्ति का संचार करो जिसके प्रभाव से आपको देखने वाले रोने वाले भी आपको देखकर रोने वाले भी मुस्कुराने लग जाएं। ऐसी संपत्ति का संग्रह करो कि मुस्कुराने वाले, ऐसी संपत्ति का संग्रह मत करो कि मुस्कुराने वाले भी देखकर रोने लग जाएं। ऐसे अपनी शक्ति को जागृत करो, अपनी शक्ति का विकास करो। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और यहाँ पर बहुत अच्छी बात आचरण करेंगे, वो हम सब करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। सदा देते हूँ धो वाणी भारती ही तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए।